जो कहा था वो कर दिखाया। अमित शाह ने नक्सलवाद को मिट्टी में मिलाया। बस्तर में 1,61,00,000 के इनामी 51 नक्सलियों का सरेंडर। हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। जिस लाल गलियारे में परिंदा भी डर कर उड़ता था, अब तक 51 नक्सलियों ने डाला हथियार। दशकों तक भारत को लहूलुहान करने वाले जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे। एक समय था जब भारत के सीने पर लाल गलियारे का खौफनाक नासूर लगा था और बस्तर की मिट्टी बेगुनाहों के खून से लाल होती थी। शाम ढलने से पहले लोग घरों में दुबक कर मौत का सन्नाटा गिनते थे और बस यही दुआ मांगते थे कि आज की रात जिंदगी बच जाए। वो दौर ऐसा था जहां इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि कदम कदम पर मौत बनकर लैंडमाइंस बिछी होती थी। घने जंगलों के भीतर नक्सलियों की अपनी समानांतर सरकार चलती थी, जहां न संविधान पहुंचता था और न ही लोकतंत्र की रोशनी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और नक्सलियों का वो खूनी साम्राज्य खंडहर में तब्दील हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की फौलादी रणनीति ने उन कायरों की कमर तोड़ दी जो जंगलों की आड़ में छिपकर देश की संप्रभुता को चुनौती देते थे। बस्तर के बीजापुर और सुकमा में 51 हार्डकोर नक्सलियों का एक साथ घुटने टेकना इस बात का सीधा प्रमाण है कि अब भारत के आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के दिन गिनती के बचे हैं। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का जो अल्टीमेटम दिया था, आज वो जमीन पर एक खौफनाक हकीकत बनकर नक्सलियों पर टूट रहा है। इन 51 नक्सलियों पर 1,61,00,000 रुपए का इनाम था, लेकिन आज वो अपनी बंदूकों के साथ नहीं बल्कि अपनी जान की भीख मांगते हुए पुलिस के सामने खड़े हैं। ये केवल एक सरेंडर नहीं था, बल्कि उस आतंकी विचारधारा की अंतिम यात्रा भी है जिसने दशकों तक भारत के विकास की रफ्तार को बेड़ियों में जकड़े रखा। अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि नक्सलियों के साथ अब कोई टेबल टॉक नहीं होगी। उनकी प्लानिंग का मूल मंत्र था नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना। उन्होंने सुरक्षा बलों को स्पष्ट आदेश दिए कि नक्सलियों के खिलाफ केवल बचाव की मुद्रा में न रहे, बल्कि आक्रामक होकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करें। इस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए अमित शाह ने सबसे पहले बस्तर के उन इलाकों को चिन्हित किया जहां पिछले 7 दशकों से कोई पुलिसकर्मी कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। उन्होंने बस्तर डिवीजन के बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में रिकॉर्ड संख्या में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए। ये बेस केवल सुरक्षा कैंप नहीं थे, बल्कि नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को काटने वाले रणनीतिक केंद्र थे। अमित शाह की योजना के तहत अब सुरक्षा बल जंगलों में घुसकर नक्सलियों का शिकार कर रहे हैं, जिससे उनका सुरक्षित घेरा पूरी तरह टूट चुका है। हालिया आत्मसमर्पण में जिन 51 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, उनमें कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो सालों से पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। इन पर सामूहिक रूप से 1,61,00,000 रुपए का इनाम घोषित था, जो इनकी क्रूरता और संगठन में ऊंचे पद को दर्शाता है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में डिविजनल कमेटी के सदस्य और एरिया कमांडर स्तर के बड़े नेता शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें और ID बनाने का सामान बरामद हुआ। अमित शाह की रणनीति ने नक्सलियों को 2 रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहला रास्ता यह कि वो अपने हथियार डालकर कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दे, और दूसरा यह कि वो सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बनने के लिए तैयार रहें। इस दबाव का ही परिणाम है कि आज बड़े बड़े नक्सली कमांडर अपने ही साथियों का साथ छोड़कर भाग रहे हैं या फिर पुलिस की शरण में आ रहे हैं। अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के कारण पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को भारी क्षति पहुंची है। जरा ऐसे लोगों की लिस्ट देख लीजिए जो भारत के भीतर बैठकर भारत के लोगों को मार रहे थे। नक्सली संगठन का सबसे खतरनाक चेहरा और PLGA बटालियन नंबर 1 का सरगना हिडमा भी मारा गया। हिडमा पर 25 लाख से ज्यादा का इनाम था और यह कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। 15 लाख का इनामी नक्सली मड़काम विजा भी कभी बीजापुर क्षेत्र में आतंक का पर्याय था, उसको भी मिट्टी में मिला दिया गया। इस खात्मे और दबाव ने पूरे कैडर का मनोबल तोड़ दिया। डिविजनल कमेटी सदस्य प्रभाकर पर 10 लाख से अधिक का इनाम था, उसकी सक्रियता खत्म होने से नक्सलियों का इंटेलिजेंस नेटवर्क खत्म हो गया। 5 लाख की इनामी नक्सली महिला कमांडर भूमिका और गीता युवाओं का ब्रेन वॉश करती थी। इसके सरेंडर ने नक्सली भर्ती प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए ऑपरेशन कगार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया। जंगलों के ऊपर 24 घंटे ड्रोन से निगरानी शुरू की गई और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए नक्सलियों के छिपने के ठिकानों को पिन पॉइंट किया गया। सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो की संयुक्त
संयुक्त टुकड़ियों ने नक्सलियों के सुरक्षित इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की, जहां वो बेखौफ घूमते थे। जिस रेड कॉरिडोर का विस्तार कभी नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण भारत के जंगलों तक था, अब वो सिमटकर केवल कुछ पॉकेट में रह गया। ये सब देखकर लगता है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं लगता। अमित शाह की प्लानिंग केवल गोलियों तक सीमित नहीं है। उन्होंने उन इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जहां नक्सली विकास को रोकने के लिए सड़कें खोद देते थे। आज बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं जहां कभी केवल गोलियों की गूंज सुनाई देती थी। सरकार की पुनर्वास नीति ने नक्सलियों के निचले कैडर को यह समझा दिया कि वो केवल बड़े नेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यही कारण है कि आज बस्तर के युवा बंदूकों को छोड़कर हाथ में कलम और रोजगार थाम रहे हैं। 51 नक्सलियों का यह सरेंडर इस बात की मुनादी है कि अब भारत की धरती पर लाल आतंक के लिए कोई जगह नहीं बची। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा।